एक जो बड़ा फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है जो सभी प्रेग्नेंट मॉम्स जानना चाहती हैं जिन्होंने कमेंट में लिखा है, तो उसको आज मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। कमेंट में नहीं लिख सकते हर बात को, जो डिटेल में समझाना है वो वीडियो में ही पॉसिबल होता है। हेलो लवली मॉम्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका यूट्यूब मॉम चैनल में। उम्मीद करती हूँ कि चैनल जरूर सब्सक्राइब किया है, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ही आपको हमारे नोटिफिकेशंस आएंगे। वो जो बेल का आइकन बना है उसको भी जरूर टच कर दीजिए। कौन सा खाना खाएं, कितनी बार खाएं, जिससे कि जितनी हमको कैलोरी की जरूरत है प्रेगनेंसी में वो हमें अच्छे से मिले। तो फिर ये वीडियो देखने से, जानने से, इन बातों को समझने से क्या होगा? बच्चे का और आपका वेट गेन सही तरीके से होगा। प्रेगनेंसी में कई कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं जो कि हमारी गलत या उटपटांग या जानकारी के अभाव में मैं कहना चाहूंगी कि जो हम खान पान करते हैं उससे हो जाता है। ज्यादा वजन होना, कम वजन होना, कुपोषण रहना, इस तरीके की चीजें, जिससे बच्चे का ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज होता है। और मैं मानती हूँ कि जिंदगी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, क्योंकि आप अंडर नरिश बच्चे को जन्म देती हैं तो उसके ग्रोथ में उसको प्रॉब्लम आती है। बच्चे को जन्म के बाद ग्रोथ में प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए प्रेगनेंसी इंपॉर्टेंट है और इसीलिए ये वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि कौन कौन से फूड हैं, टाइप ऑफ फूड और कितनी मात्रा उसकी आपको खानी है। तो सबसे पहले बारी आती है प्रोटीन की। तो प्रोटीन युक्त चीजें दिन में 3 बार लेनी। प्रोटीन में क्या है? जितने ड्राई फ्रूट हैं प्रोटीन कैटेगरी में है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं प्रोटीन में है, दालें हैं, बीन से भिगोए हुए चने, अंकुरित चने, मूंग, जो भी दालें आप अंकुरित लेते हैं, अब आप उसको अंकुरित खाएं, चीला बनाकर खाएं, इडली बनाकर खाएं, जिस तरीके से बनाकर खाते हैं, चाट बनाकर खाते हैं, स्टीम करके खाते हैं, आपकी चॉइस है। लेकिन प्रोटीन युक्त चीजें दिन में 3 बार लेनी चाहिए। अब प्रेगनेंसी में प्रोटीन इंपॉर्टेंट क्यों है? ये हमारी थाली का जो हिस्सा है प्रोटीन, ये मसल बिल्डिंग होता है और बच्चे का वेट गेन प्रोटीन से आता है। अगर आप प्रोटीन सफिशिएंट नहीं लेती तो आपको क्या होगा? आपको क्रेविंग आएगी मीठा खाने की, बहुत तरह के खाने की क्रेविंग आएगी, आपको थकान बहुत जल्दी होगी और प्रीटर्म के भी चांसेस होते हैं और डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन आता है। इसलिए प्रोटीन सफिशिएंट होना चाहिए। 3 बार आप प्रोटीन जरूर खाएं। रूल बना लें कि नाश्ते में, लंच में और डिनर में कुछ ना कुछ प्रोटीन रखना है। बीच में मुट्ठी भर कुछ प्रोटीन युक्त अनाज, नट्स, कोई भी चीज खा सकते हैं, दालें, बीन्स, कुछ भी। कैल्शियम प्रेगनेंसी में बहुत जरूरी है। बच्चे की हड्डियां हैं, दांत हैं, उनके विकास के लिए तो कैल्शियम के सप्लीमेंट आपको डॉक्टर जरूर देते हैं और वो बहुत जरूरी है। लेकिन वो पूरक होते हैं, पूर्ण नहीं होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। इसीलिए अपने खाने में दूध, दही जैसी चीजों को, ब्रोकली है उसको शामिल करें, मटर जो कि सुपर फूड है उसको शामिल करें। तो डेयरी प्रोडक्ट्स में कैल्शियम होता है और कई सारे सब्जियों में, फलों में भी कैल्शियम होता है, तो उसको लें। तीसरी कैटेगरी है तरल पदार्थों की। पानी की बात कर रही हूँ तो फ्लूइड, पानी के अलावा जूस भी इसमें कंसीडर कर सकते हैं, नारियल पानी भी इसमें कंसीडर कर सकते हैं। अगर ओआरएस आप ले रहे हैं उसको भी इसमें कंसीडर किया जाएगा। तो 8 से 10 ग्लास पानी पीना जरूरी है। क्यों? पानी अगर कम पिएंगी तो क्या होगा? आपको पता होना चाहिए, या हो सकता है आपको पता हो कि बच्चा पेट के अंदर, गर्भाशय के अंदर एमनियोटिक सैक में रहता है और वो पानी में फ्लोट करता है। तो अगर वो इंडेक्स कम हो जाता है, आप अगर पानी पूरा नहीं पी रहे हैं, तो एमनियोटिक सैक में पानी कम होने से बच्चे के अंगों में विकृति आ सकती है और डिलीवरी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। बात आती है 2 इंपॉर्टेंट विटामिन की, जो है कि विटामिन सी। विटामिन सी जो है 85 mg के लगभग, आप 100 mg मान लीजिए, जरूरी है कंडीशन के अकॉर्डिंग। इसके अलावा विटामिन ए, विटामिन ए के प्रेगनेंसी में सप्लीमेंट्स नहीं दिए जाते हैं क्योंकि ओवरडोज होने का बहुत ज्यादा चांस रहता है। लेकिन अगर आप कोई सप्लीमेंट ले रहे हो तो आप देख लें, थोड़ी मात्रा में विटामिन ए जरूर होगा। लेकिन जानकारी के लिए बता दूं कि 800 यूनिट्स विटामिन ए की जरूरत होती है प्रेगनेंसी में एक माँ को। तो विटामिन ए कहाँ मिलेगा? विटामिन सी खट्टे फलों में, संतरे, मौसमी आदि चीजों में मिलेगा। लेकिन विटामिन ए फलों में मिलेगा, जो पीले रंग के फल हैं उनके अंदर पाया जाता है। कद्दू है ना, पीला वाला, जो भी पीले फल या सब्जियां हैं उनमें है। लेकिन ध्यान रखें पपाया और पाइनएप्पल आप ना खाएं। फ्रूट्स कितना खाना चाहिए? 2 सर्विंग। एक सर्विंग का साइज 200 से 250 ग्राम के आसपास होता है। तो आप समझ लें कि फ्रूट्स आपको 2 सर्विंग कम से कम लेने हैं। 3 से 4 सर्विंग भी हो सकते हैं, 5 सर्विंग भी हो सकते हैं। अलग अलग प्रकृति के ना खाएं, एक बार में एक साथ कोई भी ऐसे फल ना खाएं आप। तो कम से कम 2 सर्विंग खाना ही है। अब बारी आती है अनाज की, कि क्या हम यही सब चीजें खानी चाहिए? अनाज खाना आप नहीं बताएंगे? जी हाँ, अनाज सबसे इंपॉर्टेंट है, थाली का सबसे बड़ा हिस्सा और सबसे जरूरी हिस्सा कवर करते हैं। तो 6 सर्विंग, 6 सर्विंग। अब
नाश्ते में कुछ अनाज हुआ, लंच में हुआ, इसके बाद अगर शाम को स्नैक्स में आप रागी के लड्डू ले रहे हैं तो उसमें भी कुछ अनाज है, मिलेट है उसके अंदर कुछ। तो इस तरीके से 4 से 6 सर्विंग अनाज के आप ले सकते हैं। और ये जरूरी, लेकिन ध्यान रखिए अनाज में आपको मैदे वाली पूड़ियाँ या मैदे वाले भटूरे नहीं ऐड करने हैं, मिलेट्स को शामिल करना है। मिलेट्स कई तरह के हैं, आप उन्हें एक्सप्लोर करें, ऑनलाइन परचेज करें, डिस्क्रिप्शन में भी कई सारी चीज़ों के बारे में लिंक दिए रखी हैं, उनको भी आप देखें। तो मिलेट्स को ज़रूर शामिल करें, क्योंकि मिलेट से कितनी अच्छे सोर्सेज हैं फाइबर का और न्यूट्रिशन का, विटामिन्स का, तो आपको बहुत फायदा रहेगा। इसलिए अनाजों में वैरायटी के अनाज ज़रूर खाएं। अगली इंपॉर्टेंट कैटेगरी है आयरन युक्त खान पान। तो अनाज में भी जब आप खाएंगे तो आयरन मिलेगा, बाजरा में है, रागी में है, रागी में कैल्शियम भी काफी अच्छा है, फॉलिक एसिड भी है। तो आयरन युक्त चीजें डेली कुछ ना कुछ खानी है। अगर आपको लगता है कि आज आयरन रिच फूड नहीं खाए तो अनार ले सकते हैं, टमाटो का सूप पी सकते हैं आप, बीट रूट का जूस ले सकते हैं आप। आयरन का सप्लीमेंट भी आपके डॉक्टर ने जरूर दिया होगा आपको। एक एप्पल खा सकते हैं, फ्रूट्स आप ले रहे हैं उनमें भी आयरन होगा। तो कोशिश करें कि आप जो फ्रूट्स लेते हैं उनमें एक फ्रूट जो हो वो आयरन वाला हो, जैसे कि एक दिन अनार लिया, किसी दिन एप्पल ले लिया, इस तरीके से आप फ्रूट्स ले सकते हैं। तो आयरन युक्त चीजें, जैसे अगर आपने भुने चने खाए तो उसमें भी आपको आयरन मिल रहा है। गुड़ लिया, गुड़ में भी आयरन है। तो आयरन युक्त चीजों को समझिए। मेरी वीडियोस को अगर आप देखेंगे तो आप बहुत एजुकेट होंगे, बहुत सारी चीजें डाइट से रिलेटेड आपको समझ में आएंगी, जिससे कि आप अपने डाइट को इतना अच्छा बनाएंगे कि आपको मजा आने लगेगा कि यस अब अच्छा लग रहा है। इसके अलावा बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए ओमेगा 3 बहुत जरूरी है। तो अखरोट में, चिया सीड्स में होता है, तो अखरोट थोड़ा सा भिगो के खा लीजिए। 2 अखरोट एक दिन के लिए काफी होता है, बहुत ज्यादा नहीं खाना है। चिया सीड ले रहे हैं अगर तो 1.5 से 2 चम्मच एक दिन में आप ले सकते हैं। अब बात आती है दवाओं की। तो दवा भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है प्रेगनेंसी में आपकी डाइट का। तो प्रीनेटल विटामिन की 1 डोज हर दिन लेनी है, सप्लीमेंट की जो आपके डॉक्टर दिए हैं। और अगर नहीं दिया है आपके डॉक्टर ने तो बात कीजिए, टेस्ट कराइए, डॉक्टर से मिलिए, डिस्कस कीजिए और विटामिन की डोजेस फिक्स करवाइए उनसे। आशा करती हूँ कि इस जानकारी से आपको बहुत मदद मिलेगी। तो वीडियो को यहाँ लाइक करना मत भूलिएगा। अपना इसी तरह ख्याल रखिएगा। कुछ सवाल है, कुछ और जानना है तो अभी कमेंट में लिख दीजिए।